नमस्कार दोस्तों। एक फार्मर भाई का मुझे कमेंट मिला कि ईसी फार्मिंग के लिए जीसी कितने रुपए पर केजी के हिसाब से देती है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हर सीजन के हिसाब से और मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है घटती बढ़ती रहती है। और जो उनका जो एफसीआर जो है और एवरेज जो बॉडी वेट है वो भी क्लाइमेट और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएशन आता रहता है, चाहे कोई सी भी कंपनियां हो। किंतु फिर भी जो कुछ है जो उनमें कांस्टेंट जो है कंपनियां जो है रखती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा पहले सुगना के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सुगना के लिए चाहे आप ईसी फार्मर हो चाहे एक ओपन फार्मर हो, सुगना को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सुगना दाना देगी, बच्चे देगी, आप उसको जो है बच्चे पाल के दे दो। वो आईबी के जैसे जैसे आईबी जो है इसी फार्मिंग में 0.65 या 0.75 पर बर्ड स्क्वायर फीट के हिसाब से चिक्स प्लेस करती है। सुगना में ऐसा कुछ नहीं है। वो क्लाइमेट के हिसाब से चिक्स प्लेस करेगी। ठंडी के टाइम में 1.1 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से, बारिश के समय में 1.2 पर बर्ड के स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से, और गर्मी के समय में 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से चिक्स प्लेस कर सकती है। मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। दोस्तों, आईबी जो है दो प्रकार से इसी फार्मर को पैसा देती है। अगर कोई आईबी से ही इक्विपमेंट लेता है और आईबी से ही अगर ईसी करवाता है तो उनको देती है 8 रुपये 10 पैसे पर केजी के हिसाब से। और अगर कोई मार्केट से अगर ईसी करता है या खुद इक्विपमेंट परचेस करके और ईसी कर लेता है और अगर आईबी से इंटीग्रेशन करता है तो उसको 7.5 रुपये पर केजी के हिसाब से कंपनी पैसा देती है। किंतु इसके साथ में सिर्फ ये जीसी में ही है जो स्टैंडर्ड जो है उनकी कॉस्ट उनके हिसाब से जो पैसा देती है। किंतु जब मार्केट रेट और परफॉर्मेंस इंसेंटिव वगैरह जो है ये दोनों में बराबर ही मिलते हैं। ये सिर्फ जो है स्टार्टिंग का जो रहता है जीसी वेरिएबल जो जीसी रहती है उस हिसाब से ये पैसा देती है। किंतु उसके बाद में मार्केट रेट और बाकी जो इंसेंटिव है उसको जो पैसा बराबर देती है। दोस्तों, ये हो गया क्लियर। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इसमें भी कंपनी ये जो आईबी जो है इसमें थोड़ा सा एफसीआर आईबी का कम रहता है। आईबी का जो है इसमें एफसीआर जो है वो 1.65 का एफसीआर और 2 केजी इसमें बॉडी वेट मांगती है। दोस्तों, आईबी का की एक बात मैंने नोट किया कि उनका जो दाना A1 ग्रेड का होता है और एफसीआर 1.65 तक ओपन फार्मर भी नहीं जाता है, 1.66 के अंदर ही रहता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो आईबी दाने में तो ये हमारे इंडिया में एक नंबर है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और दोस्तों, पैसे भी देने में दोनों कंपनियां बराबर है। किंतु मैंने आपको जो पूरा स्टैंडर्ड ये हमारे क्षेत्र में जो जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से मेरी मैनेजर वगैरह इनसे जो बात होती है वो उन्होंने यही स्टैंडर्ड मुझे बताया है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। सुगना के लिए ईसी और ओपन बराबर फार्म है, उनको उसको कोई स्पेशलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। उसको वो तो बच्चे देती है और पाल के उनको जो है दे दो। ईसी थोड़ा सा इन पे फोकस ज़रूर करती है। हमारे क्षेत्र में वो प्रायोरिटी ईसी फार्मिंग को देती है और उसमें भी जो है 2 ग्रेड है। वो खुद से जो कंपनी आईबी से जो करवाते हैं उनको प्रायोरिटी देती है। सेकेंडरी जो मार्केट से करवाते हैं ईसी उनको देती है और जो टर्सरी जो है थर्ड प्रायोरिटी जो है वो ओपन फार्मर को देती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर किसी भी प्रकार से इसमें डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।